क्रॉस रेफरेंस नंबर 10 सूरतुल अनाम आयत नंबर 7 से 10 तक। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतास, अब अल्लाह ताला इससे भी बड़ी बात फरमा रहा है, अगर हम आसमान से कोई किताब कागज में लिखी हुई नाजिल भी कर देते, वो 9 मोअज़ात में यह भी था कि आसमान से किताब लेकर नाजिल हो, अल्लाह ताला हमारा अगर हम ये कर भी देते, फलमसूहु बिअयदीहिम, और ये अपने हाथों से छू भी लेते कि तू नाजिल हो, ये वाकई है कि हमें भी नजर आती, हाथ ना छू भी लेते, लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, फिर भी जिन्होंने बात नहीं माननी थी उन्होंने कहना था ये तो जादू है। दिल बेईमान थे उजदा ठहर। जिस तरह आज आप किसी को किताबों सुन्नत की बात बताएं ना और उसको नजर आ रहा हो कि वाकई ये सही कह रहे हो, कहना नहीं कुरान की डायरेक्ट नहीं पढ़ी था, बंदा गुमराह हो जाता है। ये वही चीज है कि आप उनको मुंह मांगी चीज भी दिखा नहीं जादू है, हर बात में जादू है। आप कुरान की डायरेक्ट दिखाए कहेंगे नहीं गुमराह। अब इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता, इसका इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है ये कहेंगे जादू है। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, फिर ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं हमारे सामने नाजिल होता हुआ हमें नजर आए। वलौ अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम फरिश्ता नाजिल कर दें फिर वो अज़ाब ही लेके आएगा। फरिश्ते तो फिर अज़ाब ही लेकर आते हैं, कब से इनका फैसला हो चुका होता। सुम्मा ला युनज़रून, फिर उनको मोहलत ना दी जाती। और ये अल्लाह की रहमत है कि मुंह मांगा मोर्जा नहीं आ रहा, वरना तो तुम्हें मोहलत ना मिलती। खालिद इब्न वलीद आज फिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना होते, वो भी अबू जहल के साथ ही होते। ये अल्लाह की रहमत है कि उनको इतनी मोहलत मिली, बाद में ईमान कबूल किया, सैफुल्लाह का लक़ब भी मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह की रहमत थी कि ढील ढील ढील, हत्ता के फतह मक्का के ऊपर भी, वहां भी ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं है, वहां भी माफ कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बड़ी बात है। वलौ जअलनाहु मलकन लजअलना रजुलन, और अगर हम कोई फरिश्ता नाजिल करते हैं इन पर पैगंबर बनाकर तो उसे भी मर्द की हालत में ही भेजते, यानी वो उसको भी इंसानी शक्ल में उतारते। वला लबसना अलैहिम मा यलबिसून, फिर ये वही उसी शक्को शुबे में मुब्तला हो जाते जिसमें अब है। फिर शक क्या होता, अब वो फरिश्ता आता, ज़ाहिर है उसने खाना पीना तो है नहीं था, चाहे इंसानी शक्ल में भी आ जाए। जैसा कि कुरान हकीम में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ फरिश्ते इंसानी शक्ल में है, तो वो भुना हुआ बछड़ा ले आए, उनके लिए सामने रखा तो उन्होंने नहीं खाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खौफजदा हुए, क्योंकि उस जमाने में भी जो किसी का नमक खाता था उसके साथ ज्यादती नहीं करता। उनका ये मेरा नमक भी नहीं खा रहे, तो उन्होंने बताया हम फरिश्ते हैं, फरिश्ते तो नहीं खाते, हालांकि इंसानी शक्ल में आए तब भी नहीं खाया उन्होंने। तो अल्लाह ताला माता है अगर हम किसी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में पैगंबर बना के भेज देते, मुसीबत है फिर पै जानी सी, लगते फिर ही विशकार रहना सी, फिर कहना सी ये हमारे लिए कैसे आइडियल हो सकता है, तो खाता पीता ही नहीं। इन्होंने पता कि जो ढिड खाली होता है फिर क्या होता है, सानू आदा फाके कदे सबर करो, इन्होंने पता है इन्होंने भूख लगी नहीं। तो वो फिर इतने बहाने, तो नबी आइडियल जो सूरह बनी इसराइल में हम पढ़ चुके पिछली दफा कि अगर जमीन पे फरिश्ते बाद होते तो फरिश्तों में पैगंबर होता। अब चूंकि इंसान है तो इंसानों की स्पीशीज से पैगंबर आएंगे ताकि तुम्हारे लिए रोल मॉडल बने, वरना तो तुमने बस उसमें फिर और बहाने करना शुरू कर देने थे। बहाने तो बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फिर ये शक में पड़ जाते, वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आपसे पहले भी रसूलों के साथ मजाक किया गया। फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो उन्हें उसी मजाक ने आप पकड़ा कि जिसकी वो हंसी उड़ाया करते थे। फिर उस वक्त उनको मौका नहीं मिला, तो इनको भी कहें कि इंसान बन जाओ, हक बात को कबूल कर लो, जब अजाब आएगा फिर किसी की कोई बचत नहीं होगी।